नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का ऑनलाइन क्लास के अंदर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं मिर्च चिल्ली की। यहाँ पे बात करेंगे, बहुत ही वही शॉर्ट रूप में अपन देखेंगे जो एग्जाम में इसके पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मिर्च की बात करते हैं तो इसका वानस्पतिक नाम होता है कैप्सिकम एनम। वैसे ये सामान्यतः ये बात कर रहे हैं अपन तीखी मिर्च की, जो तीखी मिर्च जो नॉर्मली मार्केट के अंदर मिलती है कैप्सिकम एनम बोल सकते हैं। कई जगह आपको कैप्सिकम एनम लोंगम लोंगम शब्द भी इसके अंदर देखने को मिलेगा, तो उससे भी आप घबराएं नहीं, वही इसका नाम है। इसका कुल जो है सोलेनेसी कुल से ये संबंध रखता है। उत्पत्ति स्थल जो है इसका कौन सा है? मैक्सिको है। इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं? 20:24 होते हैं। नर्सरी क्षेत्र कितना आवश्यक होता है इसके 1 हेक्टेयर के लिए? 150 मीटर स्क्वायर। देन यह एक प्रकार की ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है, जो आपको ध्यान रखना चाहिए। हरी और सूखी मिर्च का अनुपात कितना जो है इसमें होता है? 10:1 होता है। दिवस निष्प्रभावी पौधा है। अगर अपन बात करें, टमाटर हो गया, देन बैंगन हो गया, देन आपका मिर्च हो गया, ये तीनों के तीनों जो सब्जियां हैं दिवस निष्प्रभावी की श्रेणी में आती है। बीज दर की बात करें तो तीखी मिर्च की बीज दर 1 से 1.5 किलोग्राम, जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। इसके बाद बात करें शिमला मिर्च और शंकर मिर्च की, तो इसमें 250 से 300 ग्राम पर हेक्टेयर इसकी जो है बीज दर रखी जाती है। अब इसमें से कौन कौन सा पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें सबसे पहले तो इसका वानस्पतिक नाम ही आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हरी और सूखी मिर्च का अनुपात क्या है, इसके बाद तीखी मिर्च की बीज दर क्या है, ये आपको ध्यान होनी चाहिए। तो इस स्लाइड में ये बिंदु जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ मिर्च की बात करें तो यह विटामिन सी का प्रचुर स्रोत माना गया है। विटामिन सी इसमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद मिर्च से जो है ओलियोरेजिन, ओलियोरेजिन का नाम आपने सुना होगा, ओलियोरेजिन प्राप्त किया जाता है। ये भी एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। वैसे ओलियोरेजिन जो है मिर्च से भी प्राप्त होता है और मेथी फेन्यूग्रीक से भी प्राप्त किया जाता है, जो भी आपको मालूम होना चाहिए कि भाई ओलियोरेजिन किससे प्राप्त होता है। इसके बाद इसमें अपन आगे बढ़ते हैं तो मिर्च की तीखी मिर्च की किस्मों की बात करें, जिसमें भास्कर आ गया, पंजाब लाल जो कलर एक्सट्रैक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी गई है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। और लीप कर्ल प्रतिरोधी भी होती है, जो भी ध्यान होना चाहिए। इसके बाद इसमें पूसा ज्वाला, पूसा ज्वाला जो होती है यह थ्रिप्स और उसमें इसमें होने वाले लीप कर्ल के प्रति प्रतिरोधी किस्म मानी गई है, जो भी आपको ध्यान होना चाहिए। लीप कर्ल और ये दोनों इसमें नहीं होता है। देन आता है शिमला मिर्च की। अपन यहाँ पे बात करें तो शिमला मिर्च का जो वैज्ञानिक नाम है वो कैप्सिकम फ्रूटिसेंस है। अब यहाँ पे एक नाम और आपको सुनने को मिल जाएगा कहीं जगह पे आपको, कैप्सिकम, कैप्सिकम एनम, कैप्सिकम एनम ग्रोसम, कैप्सिकम एनम ग्रोसम। तो कैप्सिकम एनम लोंगम जो शब्द अपन काम में लेंगे वो तीखी मिर्च के लिए लेंगे, और कैप्सिकम एनम जो ग्रोसम जो शब्द काम में लेंगे वह शिमला मिर्च के लिए लेंगे। और फ्रूटिसेंस भी शिमला मिर्च के लिए लिया जाता है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसकी किस्में हैं कैलिफोर्निया वंडर है, येलो वंडर है, स्वीट बनाना है, बुलनोज है, रूबी किंग है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके साथ साथ शिमला मिर्च से एक उत्पाद बनाया जाता है जिसका नाम है पेपरिका। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, एक प्रकार का मसाला है जो इस शिमला मिर्च से बनाया जाता है, स्पाइस है। मिर्च का लाल रंग किसकी वजह से होता है? कैप्जेंथिन की वजह से होता है, इसमें कंफ्यूज मत होना। मिर्च का तीखापन जो होता है वह कैप्सेसिन की वजह से होता है, इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ब्लूसम एंड रेड जो होता है वैसे बाकी फसलों में कैल्शियम की कमी से होता है, लेकिन मिर्च में जो होता है अधिक नाइट्रोजन व पानी की कमी की वजह से वो देखने को मिलेगा। और चिल्ली के अंदर, मिर्च के अंदर जो लीप कर्ल एक बीमारी होती है, पत्तियां जो है मुड़ जाती है, और बेसिकली ये किससे होती है? विषाणु से होती है। और यहाँ पे जो वाहक होता है वह उसका थ्रिप्स होता है, जो मिर्च के अंदर लगता है। कई बार अपन कहते हैं कि मिर्च के अंदर माथा बंद जाता है, ऊपरी भाग बिल्कुल ही सिकुड़ जाता है, तो उसके पीछे रीजन हो सकता है या तो पत्तियां मुड़ी हो, और अभी एक भयंकर समस्या चल रही है जिसे अपन बोलते हैं मुर्डा कॉम्प्लेक्स। तो मुर्डा कॉम्प्लेक्स क्या होता है? मुर्डा कॉम्प्लेक्स, इस मुर्डा कॉम्प्लेक्स के अंदर पत्तियां भी मुड़ जाती है, उसमें पौधे के अंदर मोजेक के लक्षण भी आपको देखने को मिल सकती है। और मुर्डा कॉम्प्लेक्स के पीछे, जिसे मुरानी डिजीज भी बोलते हैं, इसमें विषाणु हो सकता है, विषाणु की वजह से यह होता है। इसके बाद इसमें जो दूसरा कारक है जो इसको फैलाने का काम करता है वह है येलो माइट, जो पीली बरोथी होती है वह इस रोग को फैलाने का काम करती है, दैट इज द पॉलीफेगो टार्सोनेमस लेटस। और इसके अलावा एक थ्रिप्स, थ्रिप्स भी इसका वाहक होता है, जो आपको ध्यान होना चाहिए, जिसे अपन पर्णजीवी के रूप में जानते हैं।
तो ये तीनों मिलके जो है मुर्डा कॉम्प्लेक्स उत्पन्न करते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। मुर्डा कॉम्प्लेक्स विषाणु से, पीली बरूथी से और थ्रिप्स के द्वारा जो है मिर्च के अंदर उत्पन्न किया जाता है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। अब इस स्लाइड में कौन कौन सा पॉइंट है जो आपको याद रखना ही है किसी भी हालत में, तो पंजाब लाल का केस आपको ध्यान रखना है, पूसा ज्वाला का केस आपको ध्यान रखना है, शिमला मिर्च की बात करें तो इसके दोनों ही जो नाम है प्रचलन में उनको ध्यान रखना है। इसके अलावा स्वीट बनाना और बुलनोज, इसकी दो वेराइटियां आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। मिर्च का लाल रंग कैप्सेंथिन की वजह से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मिर्च में तीखापन जो होता है कैप्सेसिन की वजह से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। लीफ कर्ल के अंदर वाहक जो होता है वह थ्रिप्स होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मुर्डा कॉम्प्लेक्स किसकी वजह से होता है, यह विषाणु की वजह से होता है। इसमें वाहक कौन होता है, पीली बरूथी होती है, थ्रिप्स होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान के अंदर अपन बात करें, राजस्थान के अंदर बात करें तो राजस्थान के अंदर जो तीखी मिर्च की जो अपन बात करें, सबसे फेमस जो जगह है वो है मथानिया। और ये मथानिया कहाँ है, जोधपुर के अंदर है। जोधपुर के अंदर मथानिया नाम का जो स्थान है वो तीखी मिर्च के लिए फेमस है। और वहां पे मथानिया लोंग नाम की किस्म को ज्यादातर उगाया जाता है, जो मिर्च के लिए ही एक फेमस क्षेत्र के रूप में जाना गया है, जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स जो थे वो अपन ने मिर्च के केस में पढ़े हैं और ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ने हैं, याद करने हैं, और एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है तो उसको आपको वहां पे सोल्व आउट करना है। तो आज की क्लास के लिए काफी, अपन मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।